नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। 9 बज चुके हैं और समय हो गया है आपके पसंदीदा शो यानी कि जनमत का। एकमात्र ऐसा शो जहां पर हर खबर पर आप पोल के माध्यम से भाग लेते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जाकर वहां आप वोट करते हैं तो नतीजे हम आपको दिखाते हैं। जनमत में हर खबर पर आपकी राय हम दिखाते हैं आपको। तो आज हम जिन विषयों पर चर्चा करेंगे, जल्दी से उन पर एक नजर डाल लेते हैं कि कौन से वो विषय होने वाले हैं। फ्लोर ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बताएंगे कौन से वो विषय हैं। जी हाँ, चलिए, नसरुल्ला ढेर हुआ है, इसके बारे में आपको बताएंगे और फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे, अगली खबर की बात करेंगे। तिरुपति दौरा यहां पर रद्द है। फिर आगे बढ़ते हैं, वक्फ का काला चिट्ठा और घुसपैठियों पर चाबुक। ये तमाम मुद्दे हैं जिनके बारे में आज हम आपको बताएंगे। और बेशर्म पाकिस्तान, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो हिजबुल्लाह चीफ का है। नसरुल्लाह को इजराइल ने मौत के घाट उतार दिया है। इजराइल की उस कार्रवाई से उम्मीद जगी है कि अब भारत के हिजबुल्लाह या नसरुल्लाह का भी अंत होगा। भारतीय सेना सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए इस तरह के कारनामे को पहले भी अंजाम दे चुकी है। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह को मारने के पहले इजराइल ने एक एक कर उसके सभी कमांडरों को मौत के घाट उतार दिया था। नसरुल्लाह की मौत हिजबुल्लाह के लिए एक बड़ा झटका है। इस मौत से आतंकी संगठनों की आंतरिक सुरक्षा पर भी सवाल उठ रहे हैं। दुनिया के दूसरे आतंकी संगठन भी नसरुल्लाह हसन की मौत से थर्रा गया है और इजरायली सेना का मनोबल इस मौत के साथ सातवें आसमान पर है। नसरुल्लाह की मौत से हिजबुल्लाह खत्म तो नहीं होगा, लेकिन काफी दिनों तक ये कुछ करने की स्थिति में भी नहीं रहेगा। इस आतंकी संगठन का अगला चीफ कौन होगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। हिजबुल्लाह का अगला चीफ कोई भी बने, उसकी चुनौतियां असीमित होंगी। उसके सामने चुनौती केवल इजराइल से अपनी सुरक्षा करने की नहीं, बल्कि आतंकवादियों को संगठित करके एक रखने की भी होगी। इजराइल के इस टारगेटेड मिशन के बाद हिंदुस्तान में चर्चा इस बात की हो रही है कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान और मलेशिया में छिपे अपने आतंकियों को ठिकाने ऐसे ही लगाना पड़ेगा क्या? देखिए हमारी खास रिपोर्ट और मामले की गंभीरता को समझिए। नसरल्ला अब और दुनिया को आतंकित नहीं कर पाएगा। इजराइल डिफेंस फोर्स ने अपने इस एक्स पोस्ट के माध्यम से हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्ला की मौत की पुष्टि करते हुए अपने दुश्मन आतंक के उन आकाओं को साफ और स्पष्ट चेतावनी दे दी है कि जब जब मजहब के नाम पर आतंकवादी इजराइल को नुकसान पहुंचाना बंद नहीं कर देते, तब तक इजराइल ऐसे ही बेखौफ आतंक के उन नुमाइंदों को 72 हुरों के पास भेजता रहेगा, जिसने कल यानी बीते शुक्रवार को हिजबुल्लाह के विभिन्न ठिकानों को हमला करते हुए हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह को उसकी बेटी के साथ जहन्नुम की आग में झोंक दिया है। इजराइल का हमला इतना भयावह था कि इसमें दक्षिणी मोर्चे के कमांडर अली कार्की और कुछ दूसरे हिजबुल्लाह कमांडर भी मारे गए। लेकिन इसके बावजूद हिजबुल्लाह को बैकफुट पर धकेलते हुए इजरायली सेना के लेबनान में बेरूत समेत हिजबुल्लाह के कई इलाकों पर हमले थमने का नाम नहीं ले रहे। वहीं आज जिस युद्ध में इजराइल के सामने हिजबुल्लाह खून के आंसू बहा रहा है, वास्तव में उसी ने इस युद्ध की शुरुआत की थी। साल 2006 में हिजबुल्लाह ने 2 इजरायली सैनिकों का अपहरण कर लिया, जिसके परिणाम स्वरूप इजराइल के साथ 1 महीने तक युद्ध चला, जिसमें 1000 से ज्यादा लेबनानी और 50 इजरायली मारे गए। लेकिन हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच युद्ध की असली शुरुआत 7 अक्टूबर 2023 से हुई, जब हमास हमले के बाद से हिजबुल्लाह ने लगातार उत्तरी इजराइल को अपना निशाना बनाना शुरू कर दिया। इसके बाद 27 जुलाई को हिजबुल्लाह ने इजराइल पर सबसे बड़ा हमला किया, जिसमें उसने लेबनान से गोलन हाइट्स के फुटबॉल ग्राउंड पर रॉकेट दागे। इनमें 12 बच्चों की मौत हो गई और करीब 30 लोग घायल हुए। इसी के जवाब में इजरायली सेना ने 30 जुलाई को लेबनान की राजधानी बेरूत में एयर स्ट्राइक की और हिजबुल्लाह कमांडर हज मोहसिन और फुआद शकूर को मार गिराया। इसके बाद 17 सितंबर को लेबनान में वॉकी टॉकी, रेडियो, लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में भी ब्लास्ट हुए, जिसमें दर्जनों मौतें हुई। सितंबर को इजरायली सेना ने लेबनान में जगह जगह हिजबुल्लाह के ठिकानों पर 100 रॉकेट लॉन्चरों से हमला किया। 20 सितंबर को इजराइल ने बेरूत में हिजबुल्लाह के 10 सीनियर कमांडरों को मार गिराया। 23 सितंबर को इजराइल ने लेबनान पर 2 दशकों का सबसे खतरनाक हमला किया, जिसमें 580 से ज्यादा लोग मारे गए। वहीं अब इजराइल ने अपने ताजा हमले में हिजबुल्लाह के आका को ही नेस्तनाबूद कर दिया। वो हिजबुल्लाह जिसने साल 1992 में ब्यूनस आयर्स में इजरायली दूतावास पर बमबारी की, जिसके
जिसके द्वारा 1983 में बेरूत के अमेरिकी दूतावास पर बमबारी की गई, 63 लोग मारे गए। वही साल 1984 में बेरूत में अमेरिकी दूतावास परिसर में हिजबुल्लाह द्वारा किए गए कार बम विस्फोट में दर्जनों लोग मारे गए, जिसने साल 1994 में इजराइल के लंदन दूतावास और ब्यूनस आयर्स यहूदी सामुदायिक केंद्र पर कार बम विस्फोटों को अंजाम दिया, जिसने साल 2006 में इजरायली सैनिकों का अपहरण कर लिया। उस हिजबुल्लाह ने अब इजरायली हमलों के आगे घुटने टेक दिए हैं। इजराइल ने हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह का संहार कर अपना बदला तो ले लिया, लेकिन यहाँ सवाल यह है कि आखिर भारत के नसरल्लाह खबर पर हमने पोल के माध्यम से आपसे जो प्रश्न पूछा वो भी आपको बता दें, हिजबुल्लाह का खात्मा निश्चित है क्या? क्या उत्तर था आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर, वो भी आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको बता दें। हिजबुल्लाह का खात्मा निश्चित था कि नहीं, ये प्रश्न हमने आपसे ट्विटर पर यानी एक्स पर पूछा तो आपने उत्तर दिया 97% लोगों ने कहा हाँ, 3% लोगों ने कहा ना। और इस पर हमारी एक प्रतिक्रिया भी आपको बताते हैं। इस पूरे मामले पर मेजर जनरल अभय कार्की के द्वारा क्या कुछ कहा गया, रक्षा विशेषज्ञ हैं वो, उनकी एनालिसिस आप जरा देखिए। हिजबुल्लाह ने गाज़ा की लड़ाई को अच्छी तरह से पढ़ा और देखा कि इजराइल अभी टैंक, इन्फेंट्री और एयरफोर्स के साथ काम कर रहा है और उसने अपनी रॉकेट फोर्स के जरिए इजराइल को नॉर्थ से एंगेज करना शुरू किया कि 2 फ्रंट खुल जाए। इजराइल ने पहले हमास को ख़त्म किया और जब हमास अभी डाउन हो गया तब उसने अपना अटेंशन नॉर्थ पे हिजबुल्लाह की तरफ किया और हिजबुल्लाह को सरप्राइज़ दिया ऐसे कि जहां वो सोच रहा था कि लैंड अटैक होगा और वो अपने उसको ट्रैप कर देगा इजरायली फोर्सेस को, वहीं इजराइल ने सिर्फ पेजर्स को डिस्ट्रॉय करके अपनी टेक्नोलॉजी, अपनी इंटेलिजेंस और अपने सोफिस्टिकेशन का एक ऐसा नमूना दिया कि इनके पूरे कम्युनिकेशन नेटवर्क पैरालाइज हो गए। इनके सारे कमांडर्स और फाइटर्स जो इम्पोर्टेंट थे, 5,000, 40,000 से लेके 1 लाख तक इनकी फ़ौज है, उनको सबको इन्होंने वुंडेड कर दिया या बैटलफील्ड से आउट कर दिया है। आज की तारीख में हिजबुल्लाह एज अ फाइटिंग फोर्स बिल्कुल न्यूट्रलाइज हो गया है। कोई उसका कमांडर बचा नहीं है और फाइटर्स को पता नहीं करना क्या है। इजराइल का एक भी कैजुअल्टी अभी तक नहीं हुआ है और ये बहुत बड़ी जीत है और ये मैसेज बड़ा स्ट्रांगली गया है ईरान के लिए और ये बताया भी था कल ईरान को कि आप ये मत समझो कि इजराइल कुछ नहीं कर सकता, इजराइल हर जगह पहुंच सकता है, कोई भी सेफ नहीं है। तो ये अभी तक का लड़ाई का जो सिलसिला है और आगे क्या होगा ये देखना होगा, अभी इजराइल और क्या करता है। लेकिन फ़िलहाल हिजबुल्लाह का जो है हालत बहुत ख़राब है जो कि हम देख रहे हैं और ईरान भी अब लड़ाई से बच रहा है। चलिए, आपने रक्षा विशेषज्ञ की यहाँ पर राय को भी सुना और आपको ये भी याद होगा कि कैसे नेतन्याहू जब वहाँ स्पीच दे रहे थे, डिप्लोमैट वहाँ चले गए, लेकिन नेतन्याहू के द्वारा वो किया गया जो उनको करना था। अब ग्राफिक्स के माध्यम से आपको और एनालिसिस और जानकारी इसी खबर पर देते हैं। हिजबुल्लाह का आतंक क्या था? 1992 में ब्यूनस आयर्स में इजरायली दूतावास पर बमबारी की गई थी। हिजबुल्लाह का जन्म ही जो है वो हिजबुल्लाह का जन्म इजराइल के खात्मे के लिए था। 83 में बेरूत के अमेरिकी दूतावास पर बमबारी में 63 लोग मारे गए। 84 में अमेरिकी दूतावास परिसर में कार बम विस्फोट में दर्जनों लोग मारे गए। 94 में लंदन दूतावास और ब्यूनस आयर्स यहूदी समुदाय केंद्र पर कार बम विस्फोट। 2006 में इजरायली सैनिकों का अपहरण भी कर चुका है हिजबुल्लाह। तो ये हिजबुल्लाह का आतंक हमने आपको दिखाया कितना खतरनाक ये आतंकी संगठन है, लेकिन आप ये समझिए कि ये वो हिजबुल्लाह है जिसका जन्म ही खत्म करने के लिए इजराइल को हुआ था। 1992 से हिजबुल्लाह का लेबनानी सरकार का अभिन्न अंग रहा है। नसरुल्लाह की बात कर रहे हैं तो ये मारा गया है। हिजबुल्लाह के 8 सदस्य संसद के साथ ये देखिए, हिजबुल्लाह ने 2005 से कैबिनेट पदों पर कब्जा करके रखा हुआ है, स्टेट विद इन द स्टेट। 2009 में एक अपडेटेड घोषणा पत्र जारी किया था। तो कोई छोटा संगठन नहीं था, ये मुख्य धारा की राजनीति में अपने एकीकरण को चिन्हित किया था। इससे पहले भी जो था उसको भी इजराइल ने मारा था, इसको भी इजराइल ने मारा एयर स्ट्राइक में। हिजबुल्लाह बड़े पैमानों पर विरोध प्रदर्शन 2019 से कर रहा है। 2022 में राष्ट्रीय चुनाव में 128 सदस्यीय संसद में अपनी 12 से 13 सीटें ये हासिल कर चुका है। तो हमलों का इतिहास आपको बताया। हिजबुल्लाह द्वारा 2 इजरायली सैनिकों के अपहरण से 1 महीने तक चले युद्ध में 1000 से अधिक लेबनानी और 50 इजरायली मारे गए हैं। 2006 का आंकड़ा बता रहा हूं।
7 अक्टूबर 2023 हमले हुए हमास से, और हमास के हमले के बाद हिजबुल्लाह ने लगातार उत्तरी यानी नॉर्दर्न इजराइल को अपना निशाना बनाना शुरू किया। 60,000 इजरायली नॉर्दर्न इजराइल से हटना पड़ा उनको। 27 जुलाई 2024 हिजबुल्लाह द्वारा इजराइल के गोलन हाइट्स फुटबॉल ग्राउंड हमले में 12 बच्चों की मौत हो गई। आप सोचिए, ये कुछ हुआ है, जवाब तो दिया गया है। 30 जुलाई 2024 को इजराइल ने बेरूत में एयर स्ट्राइक से हिजबुल्लाह कमांडर हज मोहसिन उर्फ फुआद शुक्र को भी मार गिराया था। लेबनान में वॉकी टॉकी, ये लेटेस्ट आपको बता रहे हैं, 17 सितंबर में जब वॉकी टॉकी फटे, रेडियो फटे, लैपटॉप फटे, पेजर भी फटे जिनका इस्तेमाल हिजबुल्लाह कर रहा था, तो इनका अंत तो लिख ही दिया गया था इजराइल के द्वारा। 19 सितंबर को इजराइल ने लेबनान में जगह जगह हिजबुल्लाह के ठिकानों पर 100 रॉकेट लॉन्चरों से हमला किया, और आगे 20 सितंबर इजराइल ने बेरूत में हिजबुल्लाह के 10 सीनियर कमांडरों को मार गिराया। तो अंत ही अंत, इजराइल के लेबनान पर 2 दशकों से सबसे खतरनाक हमले में 500 से 580 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। 17 सितंबर पेजर ब्लास्ट में 12 लोगों की मौत, ये आपको बता दें इजरायली हमले। 18 सितंबर को वॉकी टॉकी ब्लास्ट में 27 की मौत, ये लेटेस्ट आपको बता रहे हैं। 20 सितंबर को 70 मिसाइल हमले, 45 की मौत, और ये लेबनान पर इजरायली हमले 400 मिसाइल हमले, 14 की मौत। 21 सितंबर 22 सितंबर को 150 मिसाइल हमले, 23 घायल हुए हैं, और 1600 ठिकानों में 23 सितंबर को हमला, 558 की यहां पर मौत हो चुकी है। तो 24 सितंबर बेरूत पर हमला, 6 की मौत। लेबनान पर ये इजरायली हमले और बालबैक और बेल में हमला, 51 की मौत। 26 सितंबर को बेरूत पर हमला, 5 की मौत होती है। 27 सितंबर बेरूत में हिजबुल्लाह हेडक्वार्टर पर हमला, 6 की मौत, जो कि लेटेस्ट है। हिजबुल्लाह हेडक्वार्टर पर एयर स्ट्राइक, हिजबुल्लाह का चीफ हसन नसरुल्लाह 28 सितंबर को ये हमला, और ये मृत्यु का अपडेट आप समझिए। हो तो हमला फ्राइडे को गया था, मारा गया है, आईडीएफ की तरफ से ये कह दिया गया है, और अंत इसका लिख दिया गया। हसन नसरुल्लाह हिजबुल्लाह का प्रमुख था। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हिजबुल्लाह का पिछला चीफ भी इजराइल के द्वारा मारा गया था एयर स्ट्राइक में ही, और ये 32 साल बाद हसन नसरुल्लाह भी मारा गया इजराइल के ही एयर स्ट्राइक में। तो अंत इनका बिल्कुल इजराइल लिखना जानता है, पहले भी मारा था, अब भी मारेंगे। और हिजबुल्लाह का जन्म क्यों हुआ ये आप जान लीजिए। उसका जन्म ही हुआ था सेकेंड इन्वेजन ऑफ लेबनान, यानी लेबनान पर दूसरा हमला जब इजराइल ने किया था, तब युद्ध हुआ करते थे, उस दौरान इसका जन्म हुआ। ईरान के समर्थन से जन्म हुआ, और अब जो खामेनेई है, सुप्रीम लीडर हैं ईरान के, वो किसी एक बिल में छुप के बैठा है, छुप के उसको बैठना पड़ रहा है, क्योंकि अब उसकी जान को भी खतरा है। चलिए, ये तो विस्तार से हमने लगातार कई एपिसोड्स और आज सारा दिन दिया, बात हमने की खामेनेई की, हिजबुल्लाह की, हमास की, इजराइल की, लेकिन आपके मुद्दे और सनातन के मुद्दे भी बाकी हैं। अब बात करेंगे बांग्लादेश में दुर्गा पूजा पर क्लेश जारी है। एक बार फिर से हिंदू अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है। इस बार उन्हें खुले तौर पर दुर्गा पूजा का त्योहार ना मनाने और किसी भी मूर्ति पूजा या विसर्जन में शामिल होने से मना किया जा रहा है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। बांग्लादेश में जैसे जैसे दुर्गा पूजा नजदीक आ रही है, कट्टरपंथी इस्लामी समूहों द्वारा पर्व ना मनाने को लेकर अब धमकियां दी जा रही है। देश में इस्लामिक धार्मिक समूहों ने हिंदू त्योहार मनाने पर प्रतिबंध लगाने का आह्वान किया है। जहां कुछ कट्टरपंथी समूह दुर्गा पूजा के लिए 5 लाख रुपए की मांग कर रहे हैं, भिखारी ये थे और आज भी मांगेंगे, तो कुछ जो ऐसे हैं पर्यावरण का हवाला देते हुए मूर्ति विसर्जन ना करने को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। और आप देखिए, जहां हिंदुओं की संख्या कम है वहां हिंदू त्योहार नहीं मनाने चाहिए, ये चाहते हैं। लेकिन बात सिर्फ बांग्लादेश की नहीं, हमने ये भी आपको बताया था कैसे पश्चिम बंगाल के नादिया में भी 112 फीट की दुर्गा प्रतिमा तैयार हो रही थी। स्थानीय लोगों ने चंदा इकट्ठा करके पूजा पंडाल बनाया, बीड़ा उठाया। 6 महीने से प्रतिमा बनाने का काम चल रहा था, लेकिन अचानक ममता प्रशासन की तरफ से प्रतिमा बनाने की इजाजत देने से इनकार कर दिया गया और ममता दीदी की पुलिस अचानक पंडाल में सारा काम रुकवा कर चली गई। ऐसे में बंगाल से लेकर बांग्लादेश तक जारी इस हिंदू विरोधी क्लेश पर सवाल यह है कि क्या बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों को कोई अधिकार नहीं है? क्या बांग्लादेश में कट्टरपंथी बेलगाम हो चुके हैं? तो बार बार हर रोज हम ये मुद्दा उठाएंगे बांग्लादेश का, और आपको बताएंगे कैसे वहां पर दुर्गा पूजा मनाने से रोका गया है और कैसे पैसे मांगे जा रहे हैं, फिरौती मांगी जा रही है।
इजराइल के दुश्मन हिजबुल्लाह का आका नसरुल्लाह उसकी मौत पर और बांग्लादेश में हिंदुओं पर तालिबानी फरमान को लेकर आचार्य प्रमोद कृष्णम से सुदर्शन न्यूज के दिल्ली ब्यूरो चीफ यानी कि सौरभ तिवारी जो कि वरिष्ठ संवाददाता है, उन्होंने खास बातचीत की। उन्होंने कहा मोदी सहित दुनिया के नेताओं ने आतंकवाद को खत्म करने का संकल्प लिया है। आतंकवाद मानवता के खिलाफ है। वहीं बांग्लादेश पर कहा कि वो क्रूरता के मामले में तालिबान से आगे निकल चुका है। विस्तार से आपको वो बातचीत दिखाते हैं, ध्यान से सुनिएगा। बात करते हैं आचार्य प्रमोद कृष्ण साहब से। जिस तरह से इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह चीफ का खात्मा कर दिया है, क्या भारत को भी अब इजराइल से सीख लेने की ज़रूरत है आतंकवाद के लिए? देखिए, दुनिया के किसी कोने में भी आतंकवाद है, उसको ख़त्म करना पड़ेगा। और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरी दुनिया के तमाम नेताओं ने आतंकवाद को ख़त्म करने का संकल्प ले लिया है। मैं किसी भी तरह के आतंकवाद के घोर खिलाफ हूँ और मैं चाहता हूँ कि दुनिया से आतंकवाद ख़त्म हो। आतंकवाद किसी एक धर्म के खिलाफ नहीं, किसी एक देश के खिलाफ नहीं, पूरी मानवता के खिलाफ है। आचार्य जी, एक सवाल ये भी है कि अब दुर्गा पूजा आ रहा है और बांग्लादेश में दुर्गा पूजा बैन कर दिया गया है। बांग्लादेश में जो हो रहा है वो हिंदुओं के ऊपर घोर अत्याचार हुआ है। भारत की सरकार ने इसमें कदम भी उठाया है, भारत की सरकार ने बात भी की है और मुझे लगता है भारत की सरकार को बात करनी चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर बहुत अत्याचार हुआ है, घोर अत्याचार हुआ है। उस अत्याचार के खिलाफ हमें मिलकर के आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि ये मानवता के खिलाफ है। दूसरा, दुर्गा पूजा का जहाँ तक सवाल है, मुझे लगता है क्योंकि बांग्लादेश अब कट्टरपंथियों के हाथ में चला गया है, तो वहाँ दूसरे धर्म के मानने वाले लोगों के लिए अब जगह बची नहीं है। तालिबान से आगे बढ़ रहा है बांग्लादेश, अब बढ़ नहीं रहा, बढ़ चुका है। बांग्लादेश में जो हुआ है वो कट्टरता और चरमपंथी की पराकाष्ठा है। एक सवाल ये भी है कि धर्मनगरी अयोध्या में कोको कोला कंपनी है, विदेशी कंपनी है, बड़ी कंपनी, लेकिन हमारे आस्था पर चोट जा रही है, कलावा कटवाए जा रहे हैं। हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ करना एक फैशन बन गया है, चाहे वो कोई कंपनी हो या कोई ऐसे नेता बहुत हैं जो रोज़ हिंदुओं की आस्था पर हमला करते हैं। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी से मांग करता हूं कि ऐसी कंपनी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत धन्यवाद। तो ये तमाम मुद्दों पर आचार्य प्रमोद कृष्ण जी जिन्होंने सुदर्शन न्यूज़ से बातचीत की। सौरभ तिवारी, सुदर्शन न्यूज़, नोएडा। तो देखा आचार्य प्रमोद कृष्णम के द्वारा क्या कुछ कहा गया है कि भाई क्या तालिबान बन चुका है या उससे आगे निकल चुका है, तो कह रहे हैं आगे ही निकल चुका है। अब आगे बढ़ेंगे, अगली खबर की बात करेंगे। तिरुपति से जुड़ी हुई है, लड्डू विवाद से जुड़ी हुई है। तिरुपति में लड्डू विवाद के बीच वाईएसआर कांग्रेस के प्रमुख और आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वाईएसआर जगनमोहन रेड्डी ने तिरुपति के प्रतिष्ठित हिंदू मंदिर तिरुमाला की अपनी यात्रा रद्द कर दी है। उन्होंने मंदिर में चल रहे लड्डू विवाद के बीच ये फैसला लिया। उन पर टीडीपी सुप्रीमो और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने लड्डुओं में एनिमल फैट इस्तेमाल करने का आरोप लगाया था। रेड्डी के करीबी सूत्रों ने पुष्टि की है कि पहाड़ी मंदिर की उनकी यात्रा रद्द कर दी गई है, लेकिन उन्होंने इस फैसले के पीछे का कारण तुरंत नहीं बताया। खबर है कि आंध्र प्रदेश में एनडीए सहयोगियों की मांग के बीच रेड्डी की यात्रा रद्द की गई, क्योंकि उन्हें मंदिर में प्रवेश करने से पहले अपनी आस्था क्या है इसके बारे में बता देना चाहिए। एक प्रेस वार्ता में रेड्डी ने कहा कि देश में हर कोई उनके धर्म को जानता है और सीएम बनने से पहले भी वह कई बार तिरुमाला मंदिर जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि भले ही वह 4 दीवारों के भीतर बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन वे इस्लाम, हिंदू धर्म और सिख धर्म का सम्मान करते हैं। रेड्डी ने कहा कि टीवी पर दिखाया जा रहा है कि उनके नेताओं को मंदिर जाने से रोकने के लिए तिरुपति में हजारों पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। रेड्डी ने आगे कहा, लड्डू विवाद को लेकर आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू पर पलटवार किया गया है। उन्होंने कहा, चंद्रबाबू नायडू 100 दिन के शासन की विफलताओं से ध्यान भटकाने के लिए लड्डू का मुद्दा उठा रहे हैं। बता दें कि रेड्डी को शुक्रवार की शाम को तिरुपति पहुंचना था और आज यानी शनिवार सुबह दर्शन करना था, ताकि नायडू द्वारा कथित तौर पर किए गए पाप का प्रायश्चित किया जा सके। तो ये देखिए, ये तमाम बातें की गई हैं, लेकिन एक बात ये भी है कि उनके द्वारा जो आरोप लगा रही है टीडीपी, वो कह रही है कि भाई इनके द्वारा डिक्लेरेशन साइन नहीं किया गया था। क्या आपको तिरुपति भगवान पर विश्वास है? क्या आप उनको मानते हैं? और ये साइन नहीं करने के चलते ही वो शायद तिरुपति मंदिर का दौरा, वो अपना जो है दर्शन नहीं कर पाए। तो मुद्दा ये बार बार अब ऐसा लगेगा कि आपको छोटा हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब इसको लेकर लगातार वहां पर सरकार और विपक्ष के बीच वार पलटवार का सिलसिला जारी है। और वो कह रहे हैं कि भाई देखो, मैं चाहे दूसरे धर्म का हूं, सम्मान मैं सबका करता हूं, हिंदुओं का और चाहे सिखों का, सभी का मैं सम्मान करता हूं, लेकिन अंततः बात यह है कि संगीन आरोप जो है, जो नायडू द्वारा लगाए गए हैं, वो यही है
कि भाई गलत घी का इस्तेमाल, जिसमें चर्बी थी, चर्बी किस किस की थी, सुअर की चर्बी, मछली का तेल और यहां तक कि भैंस की चर्बी तक का इस्तेमाल किया गया था। चलिए, ये मुद्दा हमने आपको बताया और इस पर हमने पोल के माध्यम से आपसे एक प्रश्न भी पूछा है, क्योंकि हर खबर पर हम पोल के माध्यम से आपसे प्रश्न पूछते हैं कि जगन मोहन रेड्डी का तिरुपति मंदिर का दौरे पर होना एक राजनीति है क्या? ये हमारा प्रश्न था और आपकी टीवी स्क्रीन पर हमसे आपको वो प्रश्न जो है वो दिखाएंगे, जहां पर मेन प्रश्न यही है कि जगन मोहन रेड्डी का तिरुपति दौरा रद्द होना एक राजनीति है क्या? तो उत्तर आपने दिया, 84% लोगों ने कहा हाँ, 16% लोगों ने कहा ना। बहुमत ही कहता है हाँ, ये एक राजनीति था। अब आगे बढ़ते हैं, अगले मुद्दे की बात करते हैं। क्या भारत में भारत माता की जय बोलना अपराध है? ये सवाल पूछते हुए कर्नाटक हाईकोर्ट ने कर्नाटक पुलिस को करारी फटकार लगाई है। हाईकोर्ट का यह तमाचा उन शिकायतकर्ताओं पर भी है जिन्होंने पुलिस में शिकायत दी है। हाईकोर्ट ने साफ कहा कि भारत माता की जय का नारा लगाना किसी भी तरीके से हेट स्पीच की कैटेगरी में नहीं आता है। हाईकोर्ट ने इसी के साथ अब बीएनएस की धारा 153A के तहत 5 लोगों के खिलाफ इस साल जून में दर्ज मुकदमा खारिज कर दिया। इस मुकदमे में कर्नाटक पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ 2 समुदाय के बीच घृणा भड़काने का आरोप लगाते हुए केस दर्ज किया था। कर्नाटक हाईकोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि भारत माता की जय के नारे से सिर्फ सद्भाव बढ़ता है, कभी वैमनस्य नहीं फैलता, यानी दुश्मनी नहीं होती। कोर्ट ने विभिन्न धर्मों और समूहों के बीच वैमनस्य से फैलाने वाले भाषण या गतिविधि से संबंधित धारा के दुरुपयोग पर चिंता जताई है। कोर्ट ने कहा ऐसे मामले में जांच जारी रखने की इजाजत का मतलब प्रथम दृष्टया भारत माता की जय के नारे लगाने के मामले में जांच की अनुमति देना होगा, जबकि इस नारे को किसी भी तरह धर्मों और समूहों के बीच वैमनस्यता या शत्रुता बढ़ाने वाला नहीं माना जा सकता है। हाईकोर्ट के जस्टिस एम नागप्रसन्ना ने 20 सितंबर को दिए आदेश में धारा 153A की व्याख्या वाले सुप्रीम कोर्ट के कई पूर्व फैसलों का हवाला दिया है। उन्होंने कहा कि मौजूदा मामला इस धारा के दुरुपयोग का उदाहरण है जो चिंता का विषय है। अब क्या है मामला, आपको ये भी बता देते हैं। बता दें कि 9 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ लेने के बाद रात 8:45 से 9:15 के बीच हरीश, नंद कुमार, सुभाष और किशन कुमार समारोह से लौट रहे थे जब वे दक्षिण कन्नड़ जिले की उल्लालल तालुका में बोलियार ग्राम के समाधान बार पहुंचे तो 25 लोगों ने उन पर हमला कर दिया। कहा वे भारत माता की जय के नारे कैसे लगा रहे हैं। उन पर चाकू से भी हमला हुआ, जिसके बाद उसी रात 11 बजे 23 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई। चोटों के कारण वे लोग अस्पताल गए और पुलिस ने रात 12 बजे वहीं उनका बयान दर्ज किया। अगले दिन सुबह पीके अब्दुल्ला नामक व्यक्ति ने शिकायत दर्ज कराई, जिसमें कहा कि याचिकाकर्ता सुरेश, विनय कुमार, सुभाष, रंजन और धनंजय ने उसे धमकी दी और कहा कि वे देश छोड़ दें। पुलिस ने 5 के खिलाफ केस दर्ज कर लिया, लेकिन अब कर्नाटक हाईकोर्ट ने मामले को रद्द कर दिया है, जो कि भारत माता की जय बोलने पर उन 5 के खिलाफ गलत मामला दर्ज कर लिया गया था। चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। देश में इन दिनों लगातार वक्फ बोर्ड और वक्फ के मानहानि के दावों पर चर्चा हो रही है। इस बीच केरल कैथोलिक बिशप काउंसिल और सिरो मालाबार पब्लिक अफेयर्स कमीशन ने मनुम्बम में 600 से अधिक परिवारों का मुद्दा उठाया है, जो लोकसभा सचिवालय के समक्ष अपनी जमीन पर वक्फ बोर्ड के अवैध दावों के बारे में पत्र लिखा है। संगठनों ने 2 अलग-अलग बयानों में वक्फ कानून में केंद्र सरकार के प्रस्तावित संशोधनों के लिए अपना समर्थन जताया है। 27 सितंबर को मुनम्बम निवासियों ने कोर्ट कोची के वांची स्क्वायर पर विरोध प्रदर्शन भी किया। केसीबीसी और सिरो मालाबार पब्लिक अफेयर्स कमीशन दोनों ने वक्फ विधेयक पर संसद की संयुक्त समिति से स्थिति को सुधारने के लिए त्वरित और निर्णायक कार्रवाई करने का आह्वान किया है और कहा कि भविष्य में फिर से वक्फ मनमानी ना करे। लोकसभा सचिवालय को भेजे संदेश में कहा गया है कि यह सुनिश्चित करना समिति की जिम्मेदारी है कि नागरिकों के सम्मान के साथ जीने और संपत्ति के मालिक होने के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन किए बिना कानून को निष्पक्ष और न्यायपूर्ण तरीके से लागू किया जाए। मुनम्बम में 600 से अधिक परिवारों की समस्या के बारे में बताया कि
क्योंकि वे अपनी वैध स्वामित्व वाली भूमि को छोड़ने के लिए मजबूर हैं। इससे उनके रहने और संपत्ति रखने के संवैधानिक अधिकारों का बड़ा उल्लंघन हुआ है। तो ये वक्फ के काले कारनामे, सोचिए 600 परिवारों की जमीन पर वक्फ ने कह दिया कि ये हमारा है, और इस तरीके से कितनी जमीन पर वक्फ अपना दावा ठोक देता है। लेकिन अब केरल में यह मामला वक्फ को उल्टा पड़ चुका है, क्योंकि वहां के जो क्रिश्चियंस हैं, ईसाई हैं, वहां का जो चर्च है वो वक्फ के खिलाफ आ चुका है, और जो वक्फ का संशोधन हो रहा है जिस पर जेपीसी बैठी हुई है उसका साथ दे रहा है अब क्रिश्चियन यानी ईसाई समुदाय। ये केरल के लिहाज से आपको बता रहे हैं, इसलिए वक्फ की पोल और खुलने वाली है और वाली है, और हम तो कहते हैं कि भाई वक्फ को खत्म ही कर देना चाहिए। चलिए, इस पर हमने प्रश्न आपसे पूछा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जाकर कि वक्फ का पोल अभी और खुलने वाला है क्या। ये हमने आपसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पूछा, क्योंकि हर मुद्दे पर आपसे आपकी राय जानना बेहद महत्वपूर्ण है। आपने क्या जवाब दिया? 98%, 98% लोगों ने कहा हाँ, 2% लोगों ने कहा ना। बहुमत ये मानता है कि वक्फ की पोल अभी और खुलने वाली है। चलिए, बांग्लादेश में जब से राजनीतिक उथल पुथल हुई है तब से भारत में अवैध घुसपैठ भी जारी है। बांग्लादेश से अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने के आरोप में अगरतला रेलवे स्टेशन पर 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सरकारी रेलवे पुलिस, सीमा सुरक्षा बल और रेलवे सुरक्षा बल ने संयुक्त अभियान में ये गिरफ्तारी की है। अगरतला रेलवे स्टेशन के अधिकारी की ओर से जानकारी दी गई कि गिरफ्तार किए गए लोगों में 2 बांग्लादेशी नागरिक नसीम मोल्ला और शांति मोल्ला, एक रोहिंग्या भी है अब्दुस सलाम, और इसमें शामिल 2 भारतीय दलाल। उनके नाम भी सुन लिए, दलालों के नाम भी जान लीजिए। शबीर अरब और अब्दुल शकूर, फकीर अहमद खावरा, ये सब लोग शामिल हैं। दास ने शुक्रवार को पुष्टि की कि जीआरपी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। बता दें कि इससे पहले 21 अगस्त को एक गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए त्रिपुरा पुलिस ने अगरतला रेलवे स्टेशन पर 2 पुरुषों और एक महिला सहित 3 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने बताया कि ये लोग कथित तौर पर बांग्लादेश से अवैध रूप से भारत में घुसे थे और ट्रेन से दूसरे राज्य जाने की योजना बना रहे थे। गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान लाल मुनीरहाट निवासी हेलाल हुसैन, लाल मुनीरहाट निवासी ब्यूटी खातून के रूप में हुई है, जो अपने 15 महीने के बच्चे बाईजीत के साथ भी अवैध घुसपैठ कर, कब ये देखिए लगाम लगेगी, क्योंकि ऐसे ही घुसपैठिए जो हैं वो घुसते जा रहे हैं। 5 घुसपैठियों को पकड़ा गया है। 5000, मैं तो कहूंगा 5 लाख क्या, कल कोई आंकड़ा 5 करोड़ भी हो सकता है। अगर आज हम नहीं सुधरे, आज हम नहीं संभले, तो इसी तरीके से बांग्लादेश से ये घुसपैठ का जो सिलसिला है वो लगातार जारी रहेगा। वहां से रोहिंग्या भी आएंगे, बांग्लादेशी भी आएंगे, और खास तौर पर ये कट्टरपंथी जब आएंगे, भारत में इनको संरक्षण मिलेगा। दिल्ली में बस रहे हैं, नोएडा में बस रहे हैं, आपके घर के आसपास भी रह रहे हैं। इसलिए जनता एनआरसी का मुद्दा हमने उठाया है, सुदर्शन न्यूज ने उठाया है, प्रधान संपादक डॉक्टर सुरेश चौहान के जी ने उठाया है। तो आप भी हमारा साथ दीजिए और सतर्क रहिए। ऐसे मामले अगर आपको भी पता है तो सुदर्शन न्यूज को अवगत कराएं, हमें बताएं, ताकि हम इसको आगे एजेंसियों तक पहुंचा सकें। और ये मुद्दा बहुत बड़ा है, लेकिन इससे संभलना भी जरूरी है, जानकारी आवश्यक है। कल हमारा अगरतला रेल स्टेशन में हम लोग एक जॉइंट ऑपरेशन किया है, साथ में बीएसएफ, आरपीएफ और हमारा जो सिस्टर एजेंसी है सब मिलके। तो इसमें से 2 बीडी नेशनल पकड़ा है और इसके साथ एक रोहिंग्या भी है और 2 इंडियन टाउट भी है। तो नाम पूछने से जो रोहिंग्या है वो अब्दुस सलाम बताया, और जो बांग्लादेशी 2 है वो शातिमुल्ला और नासिमुल्ला, और जो 2 इंडियन टाउट है वो भुज के रहने वाला है जो गुजरात में पड़ता है। उसका एक का नाम बताया शब्बीर अरब, और दूसरा जो है अब्दुल शकूर फकीर मोहम्मद काबरा। तो वो एक्चुअली जो रोहिंग्या और बांग्लादेशी नेशनल थे वो एक्चुअली विदाउट पासपोर्ट और विदाउट एनी वैलिड डॉक्यूमेंट वो हमारा अगरतला रेल स्टेशन में आया इंडिया बॉर्डर क्रॉस करके। चलिए अगले मुद्दे का रुख करते हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद अफजल अंसारी के एक बयान से देश भर के साधु संतों में अब आक्रोश है। क्या कहा है ये आपको बता दें। अंसारी ने गांजे को कानूनी वैधता देने की बात कही है और इसे भगवान शिव का प्रसाद बता डाला है।
इस बयान के बाद देश भर के साधु संतों ने तीखी प्रतिक्रिया भी दी है। सांसद अफजल अंसारी के बयान से लोगों में खासा गुस्सा देखा जा रहा है। वहीं बाबा बागेश्वर ने कहा कि अंसारी नाम के बहुत से लोग तो आतंकवादी भी होते हैं। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्तार अंसारी के भाई, सोचिए, मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी ने कहा कि अगर शराब और भांग को कानूनी दर्जा प्राप्त है तो गांजे को भी अवैध से वैध किया जाए। अपने बाबा मुख्यमंत्री से कहिए कि नई शराब की दुकानों को बंद कराएं। हम कहते हैं कि इस गांजा को कानून का दर्जा देकर वैध कर दें। गांजा अवैध है लेकिन लोग खुलेआम गांजा पीते हैं। बड़े बड़े धार्मिक कार्यक्रमों में लोग गांजा पीते हैं। लोग भांग गांजा को भगवान का प्रसाद कहकर पी रहे हैं। गांजा भगवान का प्रसाद है तो अवैध और गैर कानूनी क्यों है? साधु संतों ने अंसारी के बयान को धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला बताया है और इसकी कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि भगवान और साधु संतों को लेकर की गई इस तरह की आपत्तिजनक टिप्पणियों को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आखिर अफजाल अंसारी को इस बयान को देने की आवश्यकता क्यों पड़ी और उसको क्या पता है भगवान शिव के बारे में, उनके भक्तों के बारे में और साधु संतों के बारे में, जो वो इस तरीके का बयान दे रहा है और इसका खामियाजा इसको भुगतना पड़ेगा। सुदर्शन न्यूज प्रमुखता से इस खबर को बार बार दिखाता रहेगा जब तक कि अंसारी के द्वारा माफी नहीं मांग ली जाती। इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल, हिंदुओं का अपमान करना, वो भी हिंदुस्तान में रहकर, ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी के द्वारा ये कुछ कहा गया है तो ये इनको आईना भी देखना चाहिए। ऐसे स्टेटमेंट्स वो भी उत्तर प्रदेश में रहकर और भारतीय समुदाय को लेकर देना बिल्कुल हिंदुओं के द्वारा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और हम तो प्रमुखता से आवाज उठाते ही रहेंगे। चलिए, इस खबर पर हमने आपको अपनी राय बताई, खबर समझाई, लेकिन आपने जो आपकी राय थी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यानी ट्विटर में हमारे पोल के माध्यम से जो उत्तर दिया है वो भी हम आपको दिखा देते हैं कि पोल में हमने आपसे जो प्रश्न पूछा उसमें आपने क्या उत्तर दिया है। अफजाल अंसारी पर कार्रवाई होनी चाहिए क्या? हम तो बोलते हैं होनी चाहिए। 97% लोग हमसे सहमत हैं। 3% लोगों ने कहा है नहीं, ऐसा नहीं, लेकिन बहुमत, प्रचंड बहुमत ये मानता है कि हां, कार्रवाई होनी चाहिए अफजाल अंसारी पर। अब बात करेंगे पाकिस्तान की और यूएन की। भारत ने एक बार फिर संयुक्त राष्ट्र महासभा में पाकिस्तान को खरी खोटी सुनाई है। भारत ने जम्मू कश्मीर का मुद्दा संयुक्त राष्ट्र के मंच पर उठाने के पाकिस्तान के दुस्साहस को मजाक करार दे दिया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन की प्रथम सचिव भाविका मंगल नंदन ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के चल रहे 79वें, आप सोचिए, सत्र में भारत के जवाब देने के अधिकार में कश्मीर को उठाने और जम्मू कश्मीर चुनाव पर सवाल उठाने के लिए पाकिस्तान के पाखंड का हिस्सा बताया है। डिप्लोमैट मंगला नंदन का यह बयान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ द्वारा यूएनजीए में अपने संबोधन में लगाए गए आरोपों के खंडन के रूप में आया है। भारतीय राजनयिक ने इस बात का जिक्र किया कि पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में चुनाव को बाधित करने के लिए आतंकवाद का इस्तेमाल किया था। अपने बयान में उन्होंने कहा, सच्चाई यह है कि पाकिस्तान हमारे क्षेत्र का लालच करता है, यानी पाकिस्तान की बुरी नजर भारतीय हिस्से पर है और उसने जम्मू कश्मीर में चुनावों को बाधित करने के लिए लगातार आतंकवाद का इस्तेमाल किया है। भारतीय राजनयिक ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के भाषण को लेकर कहा कि इस सभा में आज सुबह खेदजनक रूप से एक हास्यास्पद घटना देखी गई। सेना द्वारा संचालित एक देश, सोचिए ये पाकिस्तान की बेइज्जती कैसे की गई, सेना द्वारा संचालित एक देश जो आतंकवाद, नशीले पदार्थों के व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय अपराध के लिए जाना जाता है, उसने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र पर हमला करने का दुस्साहस किया है। साथ ही उन्होंने 2008 में हुए मुंबई हमलों और 2001 में भारतीय संसद पर हुए हमले का भी जिक्र किया और कहा, पाकिस्तान ने लंबे समय से अपने पड़ोसियों के खिलाफ सीमा पार आतंकवाद को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया है। इसने हमारी संसद, हमारी वित्तीय राजधानी मुंबई, बाजारों और तीर्थ मार्गों पर हमला किया है, जिसकी सूची लंबी है। भारतीय राजनयिक ने कहा, ऐसे देश के लिए हिंसा के बारे में बोलना उसके सबसे खराब पाखंड का हिस्सा है। भारत ने यह भी स्पष्ट किया है कि आतंकवाद के साथ कोई समझौता नहीं किया जा सकता। तो ये खबर पाकिस्तान से जुड़ी हुई, जहां पर पाकिस्तान के पाखंड का भंडाफोड़ भारत के द्वारा किया गया है, यूएन के पटल पर किया गया है और एक
जवाब उनको दिया गया है कि भाई आप समझ जाओ और बार बार ये दुस्साहस मत करो। तो पाकिस्तान को लेकर ये जवाब भारत का। चलिए, समय इतनी ही इजाजत देता है, इतनी ही आज्ञा देता है आपके साथ संवाद करने की। मुझे यानी शिवम दत्त मेहता और मेरी पूरी टीम एडिटोरियल और प्रोडक्शन, हम सभी की तरफ से आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।